Good afternoon, myself Santosh Yadav, and today our topic is numerical on average velocity and average speed. As we know the formula of average velocity, which is considered as V खोपचा, खोपचे के अंदर रख दिया करो, V average equal to net displacement upon time interval. We have velocity v खोपचा एवरेज स्पीड, खोपचे के अंदर रख दो तो स्पीड कैसे सिंपल बनाते हैं तो मतलब खोपचा देखो है इसके अंदर v रख दो तो इसको कहेंगे v एवरेज, वेलोसिटी एवरेज। स्पीड को अंदर रख दो कहेंगे स्पीड एवरेज। ये हो गया टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। तो एवरेज वेलोसिटी, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, एवरेज स्पीड, टोटल पाथ लेंथ अपॉन टाइम इंटरवल। ओके, अब प्रॉब्लम लिखें। A car travels in two equal segments with respective speed are V1 and V2. Find average speed of the car. ठीक है, यहाँ एक कार दो सेगमेंट में ट्रेवल कर रही है और दोनों सेगमेंट इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है, और इस सेगमेंट का स्पीड v1 एंड v2 है, यानी पहले सेगमेंट का स्पीड v1 है, दूसरे सेगमेंट का स्पीड v2 है। तो उस कार का एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड फाइंड करना है एंटायर द मोशन। क्लियर? There are two segments, AB and BC. Both are equal, that is AB equal to BC. And in segment AB, speed of the car is v1, and in segment BC, the speed of the car is v2. Let time taken in segment AB is t1, and in segment BC is t2. Okay. Let AB equal to x. Then BC equal to also x because AB equal to BC. क्लियर? यानी दोनों सेगमेंट का केवल स्पीड दिया हुआ है, तो आंसर भी किसके टर्म में आना चाहिए? स्पीड के टर्म में ही आना चाहिए। जो चीज गिवन होती है क्वेश्चन में, आंसर भी उसी के टर्म में आना चाहिए। ठीक है, फाइन। अब V एवरेज, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस या टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम या टाइम इंटरवल। टोटल डिस्टेंस इज 2x, टोटल टाइम t1 प्लस t2। लेकिन हमारा आंसर किसके टर्म में आना चाहिए? v1 v2। तो हमको
इन पैरामीटर्स को v1 और v2 के टर्म में कर देना चाहिए। तो x को क्या लिख सकते हो आप? x इक्वल टू v1 इंटू t1, या x को बना रहे हैं लोग, ठीक है। हम लोग t1 को क्या लिख सकते हैं? t1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले सेगमेंट की डिस्टेंस x है, स्पीड v1 है, तो यू कैन राइट हियर x बाई t1, सॉरी x बाई v1। सिमिलरली सेकेंड सेगमेंट की डिस्टेंस x है और इसको v2 से पार कर रही है, तो यू कैन राइट हियर x अपॉन v2। लेट्स सॉल्व इट। तो बेसिकली x से कैंसिल हो जाएगा, x को कॉमन लोगे इधर से तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा 2 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। अब एलसीएम वगैरह लेकर के इसको सॉल्व करेंगे जब हम, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये आपको होमवर्क दे दे रहे हैं, आप सॉल्व कर लीजिए। आंसर कितना आ जाएगा? इसको सॉल्व तो कर सकते हो ना। v1 v2 एलसीएम आ जाएगा, तो एक टर्म आएगा v2 प्लस v1, तो v1 v2 ऊपर चला जाएगा और v1 प्लस v2 नीचे रह जाएगा। क्लियर बच्चों? देखो इसको हम लोग और भी जनरलाइज कर सकते हैं। अगर मैंने बोला होता a third segment is also given which is equal to previous segment and speed and in that segment is v3, तो क्या करना था? यहाँ पे बस चेंज क्या हो जाता है, 2x हो जाता है 3x, और यहाँ क्या हो जाता है t1 प्लस t2 प्लस t3, यहाँ हो जाता है 3x x बाई v1 प्लस x बाई v2 प्लस x बाई v3। तो आप सॉल्व तो कर ही सकते हो ना। तो हम कह सकते हैं कि अगर सेगमेंट इक्वल गिवन हो, तो चाहे जितने सारे सेगमेंट हो उनकी रिस्पेक्टिव स्पीड्स गिवन हो, तो हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक ये फॉर्मेट हो गया। क्लियर? अब दूसरा फॉर्मेट देखें, लेट्स सी। पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन। A car travels in two unequal segments with respective speed v1 and v2 respectively, आपकी सेगमेंट अनइक्वल है। फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, इस बार क्या दिया गया है? A car travels in two unequal segments with respective speed v1 and v2 respectively, and you have to find here average speed of the car. ट्राई कर सकते हैं। ओके, let's see. Consider two unequal segments AB and BC, but in this time AB not equal to B. ठीक है। हाँ, one more thing is given. Time in each segment is same. ये given है। Time is same in each segment. ये गिवन है।
ठीक है। आपकी दो अनइक्वल सेगमेंट तो हैं, लेकिन दोनों अनइक्वल सेगमेंट का टाइमिंग सेम है। क्लियर? पहले वाले सेगमेंट को कार V1 से चल रही थी, दूसरे वाले सेगमेंट को कार V2 से चल रही थी। अब भी टाइम सेम दे रखा है, लेकिन हमारा क्वेश्चन केवल V1 और V2 के टर्म में ही दे रखा है, तो आंसर भी हमारा V1 और V2 के टर्म में ही आना चाहिए। लेकिन इन्होंने बोला है कि इन ईच सेगमेंट टाइमिंग इज सेम, तो लेट फर्स्ट सेगमेंट का टाइम T है, तो दूसरे का भी कितना होगा T। इसको x1 मान लो, तो इसको x2 मानना पड़ेगा। ठीक है। अब हमारा वही v कोफ्ते वाला फॉर्मूला लगाएंगे, v कोफ्ता इक्वल टू टोटल डिस्टेंस x1 प्लस x2 अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, मतलब यहाँ टाइम सेम है तो 2t हो गया। पहले सेगमेंट का t टाइम माना तो दूसरे का भी t मानना पड़ेगा, क्योंकि टाइम गिवन है सेम। अब देखो हमें आंसर V1 V2 के टर्म में चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में V1 और V2 ही डिसाइड है, बाकी तो हमने अज्यूम करा है अपनी तरफ से। क्लियर? तो क्वेश्चन जिस टर्म में दिया रहता है उसी में आंसर होना चाहिए। तो अब हमें क्या चेक करना चाहिए, हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो फर्स्ट सेगमेंट में स्पीड V1 थी, पहले वाले सेगमेंट का डिस्टेंस, पहले वाले सेगमेंट का स्पीड इंटू टाइम, प्लस दूसरे वाले का V2 इंटू T अपॉन 2t। तो देखो यहाँ से t कॉमन कर सकते हैं, तो t से कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना हो गया V1 प्लस V2 बाई 2। क्लियर? तो अब इसमें एक चीज और आपको याद रखनी है, किसी को हम जनरलाइज भी कर सकते हैं कि मान लीजिए एक तीसरा सेगमेंट दे देते, वो भी इन दोनों के इक्वल नहीं होता। ठीक है, लेकिन उसकी स्पीड V3 होती और उसका भी टाइम t होता है, तो यहाँ पर क्या चेंज होता है, यहाँ पर हो जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3t, और x1 की जगह V1t प्लस V2t प्लस V3t अपॉन 3t। तो आंसर क्या होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 अपॉन 3। तो ऐसे हम अनगिनत सेगमेंट ले सकते हैं जिनकी टाइमिंग सेम हो, जिनकी रिस्पेक्टिव स्पीड V1 V2 V3 एंड V4 एंड सो ऑन हो। तो क्या हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर। तो ये फॉर्मेट हो गया एवरेज निकालने का। अब देखिए दूसरा फॉर्मेट क्या होता है कि आपको पोजीशन और टाइम का फंक्शन दिया होगा, लाइक x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। सपोज दिस इज x इज अ फंक्शन ऑफ t, यानी पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्वेश्चन ये फाइंड करना है, फाइंड एवरेज स्पीड या वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 3 सेकेंड। तो निकालने का ढंग क्या है, ये पोजीशन वेक्टर के टर्म में दिया हुआ है, जरा ध्यान से सुनेंगे। तो एवरेज निकालना है, तो पहले देखो कि 0 टाइम पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है, x इज द पोजीशन। फिर देखो t इक्वल टू 3 पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू होता है कि इनिशियल से फाइनल का स्ट्रेट लाइन के बीच का जो पार्ट होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा, और अगर डिस्टेंस निकाला हमने और अपन टाइम करेंगे तो स्पीड आ जाएगा। तो जैसे हम निकालेंगे टाइम इक्वल टू 0 पर, बेसिकली इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x एज ए फंक्शन ऑफ t। जो टाइम 0 है तो उस समय देखिए x की वैल्यू कितनी है, 0 प्लस 2 इंटू 0, 0 इंटू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू सॉरी, अरे टी की वैल्यू रखिए ना, टी की जगह 0 रखा हमने तो 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा, टी की जगह 0 था तो बचा कितना होगा, यानी कि टाइम 0 पर हमारा जो पोजीशन था वो 1 मीटर पे था पार्टिकल, यानी समय शून्य पर पार्टिकल की पोजीशन क्या थी 1 मीटर। इसी तरह देखिए टाइम 3 सेकेंड पर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगा, तो x3 निकालेंगे, x3 इक्वल टू हो जाएगा आपका t की जगह 3 रखेंगे, 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 प्लस 1, तो 9 प्लस 6 प्लस 1,
16। बोलो क्लियर। पहले इस इक्वेशन में t इक्वल टू 0 रखें, तब देखें पार्टिकल की पोजीशन। फिर t इक्वल टू 3 रखें, तब देखें पार्टिकल का पोजीशन। तो हमने 0 रखा तो पार्टिकल की पोजीशन 1 मीटर था, हमने 3 रखा तो पार्टिकल की पोजीशन 16 मीटर है। क्लियर। तो अब देखो इसको नंबर लाइन में बनाते हैं। नंबर लाइन में बनाते हैं। देखो तो वास्तव में वो क्या था, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन 1 मीटर पे। तो मान लीजिए 1 यहाँ लिखेंगे, तो ये t इक्वल टू 0 था, मतलब ये इनिशियल कंडीशन थी। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल ओरिजिन से, ओरिजिन ये माने तो ओरिजिन से 1 मीटर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस 1 मीटर। इसी तरह 3 पर पोजीशन कितनी थी 16। तो नंबर लाइन में देखें तो यहाँ पर ये 16 और ये t इक्वल टू 3, ये फाइनल पोजीशन की पार्टिकल और पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो अब देखो लॉजिक से सुनना, क्या डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल का जो सीधी लाइन है उसी को नाप लें तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 16 माइनस 1 यानी 15। ये कितना हुआ 15 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इनिशियल से फाइनल को स्ट्रेट लाइन मिला दो, वो लेंथ आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो 15 अपॉन टाइम इंटरवल मतलब 3, तो आंसर कितना हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो लॉजिक सोचो, तो हम v फोक्चा एवरेज को हम ऐसे लिखते हैं, फोक्चे के अंदर ले लेते हैं v, तो वेलोसिटी एवरेज बराबर नेट डिस्प्लेसमेंट। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 16 माइनस 1 यानी 15 अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम 0 से 3 मतलब 3 माइनस 0 तो 3 हो गया, तो 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। क्लियर। अब चूंकि स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन यहाँ थी, फाइनल यहाँ थी, तो स्ट्रेट लाइन में जब चल रहा है तो एक्चुअल पाथ भी यही हो गया, ठीक है, और मिनिमम पाथ भी यही है। तो यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो हम इसी को एवरेज स्पीड भी कह सकते हैं, बिकॉज पार्टिकल यहाँ से ऐसे गया तो एक्चुअल पाथ लेंथ भी यही हो गई और मिनिमम पाथ लेंथ भी इनिशियल से फाइनल की यही हो गई, मतलब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम। So we can say here this is average velocity as well as average speed both. Clear? तो नंबर लाइन में ऐसे देख करके आराम से निकाल सकते हैं के साथ। पोजीशन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है, तो हमें एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालना है। तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट के बीच का जो स्ट्रेट लाइन वाला डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब जो स्ट्रेट लाइन वाली लेंथ होगी वो डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ। एक और लेंथ में फटाक से कर दो, x इक्वल टू 2p प्लस 5, p इक्वल टू 4 सेकेंड। v को क्या निकालिए, मतलब एवरेज वेलोसिटी निकालिए या एवरेज स्पीड निकालिए। तो क्या करना है, पहले x 0 वैल्यू देखेंगे, t की वैल्यू 0 डाल देंगे, तो 0 पर कितना होगा 2 इंटू 0 प्लस 5 यानी कि x टाइम 0 पर 5 मीटर पर था। फिर t इक्वल टू 4 सेकेंड पे देखेंगे, x एज ए फंक्शन ऑफ 4 में देखेंगे, तो 2 इंटू 4 प्लस 5 तो 13 मीटर देता है। यानी कि जब t की वैल्यू 0 रखी तो पार्टिकल पोजीशन 5 मीटर आई, जब t की वैल्यू 4 रखी तो पार्टिकल पोजीशन 13 मीटर आया। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा x3 यानी 3 मीटर पर क्या पोजीशन थी माइनस 0 मीटर, सॉरी 3 सेकेंड पे क्या पोजीशन थी, 0 सेकेंड में क्या पोजीशन थी, अपॉन टाइम इंटरवल t फाइनल माइनस t इनिशियल। इसको नेट डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, इसको टाइम इंटरवल बोलते हैं। बोलो हाँ कि ना। क्लियर। तो b को क्या हम लोग निकाल रहे हैं, तो अगर देखिए x3 आया 13
और ये 5 और टाइम इंटरवल कितना हुआ 0 से 4 मतलब 4 माइनस 0, 3 फाइनल 4, 3 इनिशियल 0, तो कितना हो गया 13 में से 5 कितना बचा 8/4 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी एवरेज। अब चूंकि बॉडी पलट के नहीं आ रही है तो एक्चुअल पाथ लेंथ और मिनिमम पाथ लेंथ दोनों सेम है, तो एवरेज स्पीड भी सेम होगी, यही होगी। क्लियर? तो बच्चों आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।